हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की खबर बाई आदित्य में। मैं आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूं दिन भर की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट लेके। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कट ऑफ की केवीएस पीआरटी 2023 का कट ऑफ। एग्जामिनेशन कंडक्ट हो चुके हैं, शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। कुछ शिफ्ट के पेपर बच्चों को आसान लगे, कुछ बच्चों को वो पेपर भी कठिन लगे, कुछ बच्चों के लिए कुछ शिफ्ट के पेपर बहुत ही कठिन लगे। तो ये डिपेंड करता है बच्चों की हिसाब से कि कौन सा उन्हें टफ लगा, कौन सा इजी लगा। तो काफी लोग कह रहे हैं कि पेपर तो इजी आया था, लेकिन मैं ये कहूंगा चलो भाई जो बैठते हैं उन पर ये मेन इंपॉर्टेंट डिपेंड होता है। एग्जामिनेशन उन्होंने दिया है, उन्होंने नहीं जो ये कहते हैं कि पेपर इजी आया था या टफ आया था। तो पेपर मॉडरेट हम मान के चलते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन के। और मैं आपका कंपेयर करूंगा कि क्या आपके सेफ स्कोर हो सकते हैं पीआरटी में, ठीक है। इंटरव्यू के बाद भी आपके चांसेस बने रहे एग्जामिनेशन में। तो चलिए चलते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्या कट ऑफ गए हुए थे। तो देखिए पीआरटी का एग्जामिनेशन हुआ था 2016-17 में, फिर 2018-19 में और अब हो रहा है 2023 में, ठीक है। तो 2016-17 में जो कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी का, तो देखिए रिटन एग्जामिनेशन का कट ऑफ ये है 100 मार्क्स, ठीक है। 150 मार्क्स में ये कट ऑफ बना था। और पेपर उस टाइम बताया गया था कि 2016-17 का जो पेपर आया था वो बहुत ही इजी आया था। तो उस समय जो कट ऑफ रिजर्व का गया था वो 100 मार्क्स गया था। उस टाइम एग्जामिनेशन ऑफलाइन होते थे, ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराए जाते थे। तो 150 मार्क्स का टोटल 150 मार्क्स में ये कट ऑफ बनाया गया था। तो 150 में 100 मार्क्स आपके गए थे अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ। और इंटरव्यू के बाद ये कट ऑफ चला गया था 71.54 के आसपास, ठीक है। सिमिलरली ओबीसी के लिए भी सेम गया था कट ऑफ, जो अनरिजर्व के लिए गया था 100 मार्क्स। और उनका जो फाइनल कट ऑफ आया था इंटरव्यू के बाद वो 68.25 आया था। एसटी के लिए ये 95 था और एसटी के लिए 87 था, जबकि इन दोनों के जो फाइनल कट ऑफ थे वो 65.40 थे और 59.13 थे। और जो पीएच के लिए कट ऑफ गया था वो 88 गया था, एसटी से एक नंबर ज्यादा गया था और 64.68 इनका फाइनल कट ऑफ था। अब 2018-19 का जो पैटर्न था उसमें 80-20 का रेशियो लिया गया था, मतलब 80-20 का टोटल 100 मार्क्स में ये भी कट ऑफ बनाए गए थे। तो यहाँ पे देखिए जो रिटन एग्जामिनेशन में कट ऑफ गए थे वो गए थे आपके 95 और फाइनल कट ऑफ थे 68.6। सिमिलरली इसमें गए थे 94, फाइनल कट ऑफ थे 63.4। फिर गए थे आपके एसटी में 88, एसटी में 88 गया था, फाइनल कट ऑफ था 61.9। जबकि एसटी में आपका 70 मार्क्स गया था कट ऑफ रिटर्न में और फाइनल कट ऑफ इंटरव्यू के बाद 54.3 था। और पीएच में भी आपका 70 ही कट ऑफ गया था और फाइनल कट ऑफ 57.6 था। तो ये भी एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन था, ठीक है। तो ये दो थे प्रीवियस एग्जामिनेशन के आपके कट ऑफ थे। लेकिन बात है 2023 की, ठीक है, जहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है ऑनलाइन। क्या कराया जा रहा है? ऑनलाइन में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा रहा है, अलग अलग शिफ्ट में कराया जा रहा है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी क्या होता है किसी शिफ्ट में पेपर बहुत इजी हो जाता है, किसी शिफ्ट में पेपर बहुत टफ हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक मेथड लगाया जाता है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन का मेथड का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपके जो मार्क्स हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसे 80 बच्चे करते हैं और 20 बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। एक शिफ्ट में अगर क्वेश्चन आता है, मान लीजिए एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया जिसे 80 बच्चे कर रहे हैं और 20 बच्चे छोड़ दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को क्या माना जाएगा? इजी माना जाएगा, ठीक है। उस शिफ्ट को हम क्या करेंगे? इजी मान लेंगे। तो वहां आपके नंबर क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं, ठीक है। जो नंबर होता है वो घट जाता है। अब मान लीजिए एक शिफ्ट है जहां पे क्वेश्चन आया जिसे 20% बच्चे कर रहे हैं और 80% बच्चे छोड़ दे रहे हैं। तो 20% बच्चे कर रहे हैं और 80% बच्चे छोड़ दे रहे हैं, तो इस शिफ्ट को टफ माना जाएगा और यहाँ पे आपके नंबर जो है बढ़ेंगे। तो समझ में आया? जो शिफ्ट में क्वेश्चन 80% बच्चे करते हैं, 20% छोड़ देते हैं, तो वहां पे नंबर घटते हैं। जो शिफ्ट में 20% बच्चे क्वेश्चन करते हैं और 80% छोड़ देते हैं, उस शिफ्ट को टफ मान लिया जाता है और वहां पे टोटल जो बच्चे मार्क्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। अब फिलहाल इस केंद्रीय विद्यालय में नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है पीआरटी में कि नहीं होता है? मेरे ख्याल से होना चाहिए। देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अगर शिफ्ट वाइज हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन ही एक सोल्यूशन है जो मैनेज करता है। हालांकि कभी कभी नॉर्मलाइजेशन काफी लोग का नुकसान भी कर देता है, लेकिन ये एक प्रोसेस है और मेरे ख्याल से ये लागू भी होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपके पेपर पर और शिफ्ट पर कि किस शिफ्ट में पेपर टफ थे और किस शिफ्ट में पेपर इजी थे। उससे आपके नंबर घट और बढ़ भी सकते हैं। अब चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है रिटर्न में। इंटरव्यू की तो अभी बात ही नहीं है, रिटर्न में क्या सेफ स्कोर हो सकता है। तो रिटर्न में जब सेफ स्कोर होगा अनरिजर्व कैटेगरी का,
वो आपका होगा 120 से 125 से 130। ठीक है, अगर आप 125 से 130 पा रहे हैं ना रिटन एग्जामिनेशन में, तो आप सेफ है। ठीक है, सेफ मतलब क्या है, आपके पास 100% सेफ्टी है। अब वो प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन 100% सेफ्टी मतलब यहाँ गारंटी बैठ जाती है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम इंटरव्यू के में भी और सिलेक्शन में भी। ठीक है, ओबीसी में यही चीज हम कहेंगे। देखिए ओबीसी में है, क्योंकि 2016, 17 और 18, 19 में ईडब्ल्यूएस नाम की चीज तो थी नहीं, लेकिन इस बार एक न्यू रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस भी है। 2019 में ये आया हुआ रिजर्वेशन था, तो ईडब्ल्यूएस का इस बार जो कट ऑफ जाने की उम्मीदें हैं वो लगभग आपकी 120 से 122 होंगी। ठीक है, 120 से क्या होंगी, 122। 120 से 122 अगर आपकी कट ऑफ आ रही है, आपका मतलब रिटन एग्जामिनेशन में स्कोर आ रहा है, तो ये जान के चलिए कि आप सेफ जोन में मौजूद हैं। ठीक है, इसके बाद ओबीसी का आ गई और ईडब्ल्यूएस में बस फर्क जानते कितना होता है, 1-2 नंबर का फर्क होता है। ठीक है, कभी ओबीसी लीड कर जाता है, कभी ईडब्ल्यूएस लीड कर जाता है, तो ये मैं दोनों को इसीलिए बराबर रख के चलता हूं कट ऑफ को लगभग। ठीक है, मार्जिन कभी ईडब्ल्यूएस का 1 नंबर बढ़ जाएगा, कभी ओबीसी का 1 नंबर बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा का अंतर इन दोनों के बीच में होता नहीं है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में। जबकि एसटी का जो कट ऑफ आपका होगा वो लगभग एसटी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का जो कट ऑफ होता है वो होगा लगभग आपका 115 से 118 के बीच में। अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ जोन में है, 115 से 118 के बीच में। और एसटी में आपका जो कट ऑफ लगभग होगा, मान के चलिए 109 से 115, 109 से 115 अगर आपका कट ऑफ आ रहा है ना, तो आप सेफ जोन में है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि पीएच का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो पीएच का जो कट ऑफ आपका लगभग यहाँ पे जो जाने की उम्मीदें हैं वो आपका लगभग मान के चलिए, देखिए हर बार जो पीएच का कट ऑफ आप देखें ना, देखिए एकदम क्लोजेस्ट कट ऑफ है एसटी से, तो सेम ही कट ऑफ लगभग आप मान के चलिए पीएच का भी यहाँ पे 108 से 114। ठीक है, सेम ही कट ऑफ मान के चलिए। ठीक है, या मान के चलिए ज्यादा भी हो सकता है, एसटी से हर बार ज्यादा होता है तो ज्यादा भी हो सकता है, तो पीएच का भी कट ऑफ होगा। तो ये आपका जो फाइनल रिटन एग्जामिनेशन, मैंने इंटरव्यू की बात नहीं की, यह रिटन का है, तो रिटर्न में अगर इतने आ रहे हैं ना आपके, तो आपके चांसेस बने हुए हैं इंटरव्यू के लिए और सिलेक्शन के लिए। तो यही कट ऑफ होगा जो आपका केपीएस पीआरटी का जाने का है। तो जिनके स्कोर है वो एकदम लग जाए, मेहनत करने लगे और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक है सभी के लिए। बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।